Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the managerial responses to change in the business environment. जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा जो इस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ एलपीजी पॉलिसी के कारण, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे वो डिसीजन मेकिंग का अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। तो उसमें सबसे पहला जो रिस्पॉन्स था वो था डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे का मतलब जो गुड्स की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड में जो डाइवर्सिफिकेशन आई एलपीजी पॉलिसी का, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का आगमन हमारे देश में हो गया और हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी के आगमन से जो हमारे वहाँ का जो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ने के कारण जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो जो मैनेजमेंट थे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, वो भी अपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए जिससे कि वो उन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन कर सके। In the point of view of LPG policy through the managerial response, the corporate scene now witnessed a spate of diversification. For example, AT&T served Italia initially a wide range of telecom. ठीक है, now it has entered into manufacturing of transmission of equipment, switching equipment and wireless products. Similarly, Reliance has diversified into textiles, petrochemicals, IT, communication, etc. तो यहाँ पर इन चीज़ों के आने से देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पहले पेट्रोलियम था वो अब देखिए कितने इंडस्ट्रीज में चेंज हो गया। रिलायंस कंपनीज अब टेक्सटाइल, रिलायंस टेक्सटाइल ओपन हो गया, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज, IT सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर, तो इनका एक्सपेंशन हुआ। ऐसे टाटा का देखें तो टाटा स्टील कंपनी के रूप में जाना जाता था, आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में जाना जाता था। आज टाटा देखिए, टाटा टेक्सटाइल्स है, टाटा ढेरों सारे कंपनी है, टाइटन कंपनी है। तो ऐसे ढेरों सारे वो उनका एक्सपेंशन हुआ, उनके डिविजन्स इंक्रीज कर गए। ठीक है, एक ही नाम के इंडस्ट्रीज के कई डिवीजन हैं और कई तरह के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड अगर बात करें तो ज्वाइंट वेंचर और कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल। अब ज्वाइंट वेंचर से मतलब है कि जो हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या हमारे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उसमें मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, या हम कह सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, या प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनी एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिए। तो ये कंसोलिडेशन या ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो गई। मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज इंटर इन इंडिया फेस थ्रू न्यू ज्वाइंट वेंचर्स। एग्जांपल देखिए, होंडा इंटर्स टू सेल, होंडा कंपनी है वो सेल के साथ इंटर की। ठीक है, फोर्ड इंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो फोर्ड कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, फोर्ड कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट हुई, ज्वाइंट वेंचर की कंपनी। जनरल मोटर इंटर्स विद हिंदुस्तान मोटर, जो जनरल मोटर कंपनी थी वो हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेट हुई, ज्वाइंट वेंचर्स हुई। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रांड बिल्डिंग। जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ जब ज्वाइंट वेंचर में कंपनी आई तो इससे उनका ब्रांड बिल्डिंग भी हुआ, ब्रांड का भी नेम फेमस हुआ। ठीक है, कि एक फॉरेन कंपनी का है ये प्रोडक्ट। ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड भी अच्छे थे। तो एक्सपेंडिचर वेयर enhanced by companies in building brands. Often MNCs have invested huge amounts on the building brands such as LG, Samsung, Hyundai, etc. अब इस तरह की कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग है, ये एक ब्रांड है जिस पर लोगों का फेथ होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये सब कंपनियां हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के या इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ या इंडियन IT सेक्टर के साथ या इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ या इंडियन मेडिसिन जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनके साथ या इंडियन केमिकल्स इंडस्ट्रीज के साथ अपना कोलैबोरेट किए, जिससे कि ये
क्या हुआ, ब्रांड इनका डेवलप हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो फोर्थ कह रहा है कि यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जब मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबलाइजेशन के कारण जब फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना शुरू हो गई, तो इससे क्या हो गया कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी अडाप्ट होनी शुरू, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना शुरू कर दिया गया। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से हमारे वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का स्टैंडर्ड भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इट हैज़ बिकम द स्लोगन ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द सेलुलर फोन। और इस सब में अगर यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेलुलर फोन मीन्स टू मोबाइल को अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा अगर न्यू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात किया है तो मोबाइल के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स। शार्पली धीरे धीरे उनका जो कंपनसेशन लेवल है, जो कमियां थी वो धीरे धीरे क्या हुई, कवर होती गई। शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स फॉर स्पेशल मैनेजरियल इंसेंटिव्स स्कीम्स टेक्निकल और सर्विसेज। द स्टार्टिंग सैलरीज फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। अब इन सब चीज़ों के आने से और टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने से और जो हमारे वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की, जिससे कि हमारे वहाँ जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, जो इस ऐसे स्किल्स या प्रोफेशनल डिग्रियाँ इनके पास होती थी, उनका सैलरी भी सिग्निफिकेंटली क्या हुआ, इंक्रीज किया। ठीक है, मतलब उनकी इनकम भी इंक्रीज की इस तरह के आने से। And the incentive schemes of various kinds related to performance and becoming common। और ऐसे जो इंसेंटिव स्कीम्स थे वो डिफरेंट टाइप से उनकी सैलरी को इंक्रीज करते थे। जैसे सपोज करिए कि कोई कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है, जो लोन प्रोवाइडर कंपनियां हैं या इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो ऐसे जो फील्ड के जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको उनके वर्क पर इंसेंटिव भी प्रोवाइड, सैलरी अपार्ट ऑफ सैलरी उनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। उनके वर्क को जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना अच्छा इंसेंटिव मिलने से उनकी सैलरी और इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इससे जब इंसेंटिव मिलने से वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर और ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वो वर्क करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके जो कंपनसेशन लेवल है वो कंपनसेशन लेवल को और इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज या हम यूँ कह सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसी के आने से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा, चूँकि मार्केट ओरिएंटेशन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना उनकी प्राथमिकता बन गई। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले वो क्या करते थे कि मार्केट रिसर्च करते थे। मार्केट में कस्टमर की किस टाइप के गुड्स की डिमांड है कस्टमर की, और किस टाइप के गुड्स अवेलेबल हैं, किस तरह के उनके फैशन टेस्ट चेंज हो रहे हैं, किस तरह के गुड्स को वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं, किस तरह का गुड्स से सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उस गुड्स की डिमांड बढ़ती है और गुड्स की उसी के हिसाब से गुड्स की प्राइसिंग भी रखी जाती है। जैसा डिमांड होता है उससे गुड्स की प्राइसिंग भी रखती है, क्वालिटी भी चेंज करते हैं, जिससे कि कस्टमर, यानी कि अब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कस्टमर को फोकस करते हुए, कस्टमर पर फोकस करते हुए गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें चेंजिंग किया जा रहा है। तो इंक्रीजिंग अटेंशन टू कस्टमर नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन, देयर इज ए ट्रमेंडस डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स टुडे। मार्केटिंग, research, advertising, buy one get one free, public relationship programs etc. have become more significant। तो इस तरह के आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में। और मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं कि कोई गुड्स है, पहले उसको प्रोड्यूस करने से पहले एक गुड्स का एक सैंपल तैयार करके उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उस गुड्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उस गुड्स के स्टैंडर्ड के बारे में बताते हैं, उस गुड्स के द्वारा कस्टमर को क्या सेटिस्फैक्शन हो सकता है उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप प्रोग्राम्स के थ्रू बताते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू बताते हैं, उस पर स्कीम क्या है,
इसके थ्रू बताते हैं। तो इसके थ्रू जब कस्टमर को फुल नॉलेज हो जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में और तब वो गुड्स की डिमांड करते हैं, तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन होता है। इसलिए जब भी कोई गुड्स लॉन्च किया जाता है तो उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, उसके बारे में कस्टमर्स को पूरा बताया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, होल्डिंग बैनर्स के थ्रू, और डायरेक्ट रिलेशनशिप टू कस्टमर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप टू मार्केट। इस तरह के इसके थ्रू कस्टमर को अपने गुड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना रहता है, जिससे कि उसकी गुड्स की डिमांड बढ़े, और जैसे ही गुड्स की डिमांड आती है वो गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।